ये साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है। तेने यम वांगमयी मूर्ति भागवत महापुराण के विषय में कहा गया। भगवान की मूर्ति के अलग अलग स्वरूप होते हैं। शास्त्रों में कहा गया भगवान की अष्टधा मूर्ति होती है, जिन मूर्तियों की हम जीवन में अर्चना करते हैं। भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, ठाकुर जी की रजतमयी मूर्ति, भगवान की कांस्य की मूर्ति, भगवान की पाषाण की मूर्ति, ठाकुर जी की काष्ठ की मूर्ति, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु, मनोमूर्ति, मन की मूर्ति। उसी प्रकार एक मूर्ति का नाम होता है वाणी रूपी मूर्ति, और उसी वाणी रूपी मूर्ति का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा भाग में आप श्रवण करेंगे कि जब भगवान 5,500 वर्ष पूर्व जब कलयुग का प्रवेश होना था, द्वापर के अंतिम चरण में, महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान परम धाम गमन करने लग गए, तो उस समय भगवान के परम प्रिय महाज्ञानी बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज भगवान के पास गए। उद्धव ने भगवान से निवेदन किया था कि प्रभु, जब तक आप हैं इस धराधाम में, तब तक तो धर्म की रक्षा आपके चरणों में हो रही है, लेकिन जब आप चले जाएंगे, कलयुग का प्रवेश होगा, तो कलयुग की पक्की मित्रता अधर्म से हो जाएगी। देखो, अधर्म और कलयुग ये पक्के मित्र हैं, और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? धर्म में बाधा प्रकट करते हैं। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधितो धुना। सत्य के आचरण करने वाले को, धर्म के मार्ग में चलने वाले को ये बात भली भांति जीवन में समझ लेनी चाहिए कि उनको जीवन में विशेष कष्ट सहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भागवत कथा आप सब श्रवण करने बैठे हैं, और भागवत कथा सत्य का प्रतिपादन करती है। भागवत कथा के प्रथम श्लोक में ही सत्य की स्तुति गाई गई, कल आप श्रवण करेंगे। तो यहाँ सत्य की चर्चा करने की हम बैठे हैं। लोग लौकिक भाषा में कहते हैं ना, सच थोड़ा कड़वा होता है। बोली माँ के बिहारी लाल जी। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर हम जीवन में धर्म का व्यवहार करेंगे तो कष्ट मिलेगा, क्योंकि ये तो कलयुग का धर्म है भाई। कलयुग का भी धर्म है। चोर भी चोरी करता है ना, तो चोरी करना उसका धर्म है। हाँ? तो इसलिए कलयुग का धर्म है कि अच्छे कार्यों में अवरोध प्रकट करना। तो उद्धव ने भगवान से कहा था कि प्रभु, जब कलयुग आएगा, अच्छे कार्यों का परस्पर विरोध होने लग जाएगा, अधर्म और कलयुग की मित्रता हो जाएगी, तो धर्म कहाँ जाएगा? धर्म के मानने वाले लोगों के कल्याण का साधन क्या होगा? और तब भगवान ने अपनी प्राण वायु को अपने हृदय में अवरुद्ध किया, और पंच प्राणों के तेज से भगवान ने अपने हृदय प्रदेश से एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट किया, और देखते ही देखते वो ज्योति पुंज श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रकट हुआ। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि कलयुग में धर्म इसकी शरण में रहेगा। जो कोई भी इस श्रीमद् भागवत का जीवन में आश्रय लेगा, तो समझ लेना वो प्रकट रूप से मेरी शरणागति को प्राप्त करेगा।
और ऐसे परम दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण को इस मंगल में, बाकी तो चीजें कृपा का फल हो सकती है, धन मिल गई, संपत्ति मिल गई, प्रभुता मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, बड़ी कोठी बंगले हमको मिल गए, ये भगवान की कृपा का फल हो सकता है। लेकिन जिस साधन से सब कुछ देने वाले भगवान ही मिल जाएं, वो केवल कृपा नहीं, वो तो अति हरि कृपा का फल है। और ये भागवत की कथा ऐसे परम पवित्रतम भाद्रपद मास में जो भगवान का ही स्वरूप कहा गया शास्त्रों में, वो हम लोग यहाँ बैठ करके सुलभ कर रहे हैं, तो ये अति हरि कृपा है। तुलसीदास जी भी अपने मानस में ये बात कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देव मार्ग सोई, पाव देव मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा इसको मानना चाहिए। और जब भागवत कथा का संकल्प मन में उठता है ना, श्रवण का, तो उसकी उत्कंठा वही जान सकता है जिसके मन में ये संकल्प उठता है, क्योंकि लगभग ये संकल्प 2 वर्ष पूर्व उठा था जब हमारी कथा वृंदावन में होनी थी। और उस समय स्वनामधन्य तिवारी जी का भाव हुआ कि वृंदावन में हम जाएं और वहां बैठ करके उस कथा का आयोजन हो, पर अपरिहार्य कारणों से वो आयोजन हो नहीं पाया। 2 वर्षों से ऐसा कुछ उनके हृदय में था, पर कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया। पर अब ये कारण समझ आया कि पूजनीया माँ की कृपा, देखो संतान जीवन में अगर कुछ प्राप्त करता है, कुछ उपलब्धि अगर वो जीवन में अर्जित करता है, तो समझ लेना वो प्रगट माता पिता के पुण्यों का प्रभाव होता है। तो आप श्री की पूजनीया माँ का महाप्रयाण हुआ, और मानो उन्होंने ये प्रेरणा यहाँ प्रकट कराई कि बिहारी जी की कृपा तो है आप पर, लेकिन हमारी स्मृति के माध्यम से सारे कुटुंब को, सारे क्षेत्र को इस भाद्रपद मास में इस नगर में ही आकर के सबको कथा के श्रवण का लाभ प्राप्त हो। ये उस पूजनीय माँ स्वनामधन्या गोलोक धाम निवासिनी श्रीमती यशोधरा तिवारी जी की पावन पुण्य स्मृति में उन्होंने ये सौभाग्य हम सबको सुलभ कराया। और निरंतर चर्चाएं होती रही, कैसी तैयारियां रहें, कैसे इस आयोजन वो किया जाए। देखिए आजकल तो आधुनिकता का समय है, शादी ब्याह भी करना होता है तो हर चीजें रेडीमेड हो जाती है ना, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सारी व्यवस्थाएं बाह्य रूप से हो जाती है। लेकिन भगवत कथा का आयोजन, श्रवण, इसके लिए तो स्वयं मनोयोग से प्रयास करना पड़ता है, तब कहीं उस कथा का लाभ हमको मिल पाता है। तो पूर्ण मनोयोग से परीक्षित के रूप में विराजमान स्वनामधन्य श्री आलोक तिवारी जी सपत्नीक, और हम स्वयं आप सबके बीच के बालक हैं,
अनेकों बार तिवारी परिवार में कथाएं हुई, यहाँ भी हुई। वंश परंपरा से आप सबके बहुत सन्निकट हूँ मैं, और इस बात का हमें गौरव भी है। पर संभवतः स्वनामधन्य तिवारी जी को स्मरण नहीं है। मैंने स्मरण दिलाने का प्रयास भी किया था। एक वर्ष आपसे इतिहास विषय पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, एक वर्ष के लिए ही। फिर मैं अपने प्राच्य संस्कृत के अध्ययन के लिए अन्य प्रदेशों में चला गया। एक वर्ष आप श्री ने मुझे इतिहास विषय का अध्ययन कराया, उनको स्मरण नहीं है क्योंकि एक ही वर्ष ऐसा हुआ। लेकिन एक व्याख्याता की दृष्टि से बाल्यावस्था थी, और आपका जो व्याख्यान इतिहास पर मैं श्रवण करता था तो मनो मस्तिष्क में बिल्कुल एक और आज एक गुरु के रूप में, एक आचार्य के रूप में जो व्यासपीठ पर बैठकर मैं ये कथा आप सबको श्रवण करा रहा हूं, तो समझिए कहीं न कहीं इस व्याख्यान को प्रकट करने की प्रेरणा, इस संसार के सबसे श्रेष्ठ इतिहास को सुनाने की प्रेरणा आप श्री से ही प्राप्त हुई थी। ये भी एक अद्भुत संयोग है मेरे जीवन काल का। इसलिए व्यासपीठ पर मैं बैठा हूँ, ये तो आप सबका स्नेह है, लेकिन पूज्य जनों से ही हम सबको जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए बहुत सात्विक भाव से मनोयोग के साथ आपने इस कथा की बहुत श्रद्धा और आस्था पूर्वक तैयारियां की, और समस्त मष्टहा तिवारी परिवार, सुवासिनी वृंद, इष्ट मित्र सुहृद संबंधी आप सबका पूर्ण मनोयोग से इस आयोजन में सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रातःकालीन सत्र से ही पंचवेदियों के पूजन स्थापन के साथ अभी आप सबने बड़ी लंबी कलश यात्रा की, और ये माताओं के भी व्रत आदि का सब समय चल रहा है, तो कोई बात नहीं, व्रत त्याग के लिए ही होता है। शास्त्रों में व्रत की यही स्थिति बताई है कि त्याग के लिए व्रत हो। ये बातें भले हम लोग जीवन में कर लेते हैं कि व्रत इसलिए रहा जाता है कि कुछ मांगना है भगवान से, पर ऐसा नहीं। व्रत कभी भी किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा से नहीं होता, ध्यान दीजिए। जैसे लोग आजकल माताएं व्रत करती है ना बहुत, अब हरितालिका व्रत तो ठीक है अपने पातिव्रत धर्म के लिए करती हैं, पर और भी अनेक व्रत, कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, पर ये तो व्रत का नियम ही नहीं है। व्यवहारिक जगत में अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई संतान भूखा प्यासा रहे और अपने माता पिता से कहे कि मुझे ये चीज दीजिए, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अगर कोई बालक हठ पूर्वक कहने लग जाए कि मुझे ये चीज चाहिए और अगर आप नहीं देंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा, तो माता पिता को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? कि मांगने का ये कौन सा तरीका हुआ कि कुछ दीजिए नहीं तो मैं भोजन त्याग दूंगा। तो हम लोग भी जगत पिता जगन माता से इसीलिए व्रत करते हैं क्या कि कुछ मांगना है ना, और मांगते ही हैं, लेकिन ये विधि उचित नहीं है। जीवन में त्याग आए, जीवन में संयम आए, इसलिए व्रत करना चाहिए। कुछ मांगना ही है, इसलिए व्रत का कोई विधान नहीं है। पर आप लोग बहुत त्याग पूर्वक अभी इस हरितालिका पर्व में अभी प्रवेश करेंगे। कल सब आप खूब प्रसादी पाएंगे, फिर तीज का व्रत होगा। और कितना सुंदर ये समय है कि व्रत की स्थिति में भगवत कथा का श्रवण, वो भी भाद्रपद मास में, तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है। सुवासिनी वृंद तो आई होंगी, और जो
बहुएं हैं वो कहीं भी होंगी, वो भी शीघ्र क्योंकि ये तो अनुष्ठान विधि है। 7 दिन में किसी भी दिन आपका यहाँ अगर उपस्थिति है तो समझिए वही फल आपको किसी भी दिन प्राप्त होगा कथा श्रवण का। इसलिए कोई बात नहीं, जो गई भी हैं वो भी आएंगी तो उनको भी वही फल मिलेगा। बोले बांके बिहारी लाल की जी। आपने बहुत सुंदर कलश यात्रा की, पर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत दूर हम चल के आए, थोड़ी थकान हो रही है। तो ठीक है, आपकी थकान मिटा देता है। आज महिमा जानने का दिन है ना, तो श्रीमद् भागवत के बारे में ये कहा गया कि जब सौभाग्यवती माताएं, सुवासिनी वृंद अपने मस्तक में मंगल कलश रख करके भागवत जी के साथ एक एक पैर आगे बढ़ाती हैं, तो एक एक पैर आगे बढ़ाने से उनको एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। पदे पदे अश्वमेधिर् भवति, शास्त्रों के वचन। एक एक पैर आगे बढ़ाने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। अब आप कहेंगे कि अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि कलयुग में तो संभव नहीं है अश्वमेध यज्ञ करना, लेकिन जान लीजिए कि दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, भगवान राम लला ने अश्वमेध यज्ञ किया। कितना दिन लगता है? वाल्मीकि रामायण में बताया गया, एक अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए 360 दिन का समय लगता है। अब विचार कीजिए, 7 दिन का यज्ञ करने में कितनी तैयारियां करनी पड़ती तो 360 दिन का यज्ञ वो तो असंभव है कर पाना। लेकिन देखो कलयुग कितना सुंदर युग है। लोग बोल देते हैं कलयुग का मतलब होता है कल कारखाने का युग, जबकि कलयुग की ये व्याख्या नहीं है। शास्त्रों में कहा गया कलयुग का अर्थ होता है कम लीयते, कम साधन करके भी जिस युग में फल ज्यादा प्राप्त हो जाए उस युग का नाम कलयुग है। भाई जैसे सतयुग में भगवान की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े समाधि लगानी पड़ती थी, त्रेता युग में भगवत कृपा पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। त्रेतायाम यजतो मुखै, द्वापर युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करने पड़ते थे। देखो सतयुग में बड़ी बड़ी समाधि लगाने पड़े, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़े, द्वापर युग में बड़े बड़े व्रत करने पड़े, लेकिन कलयुग में कुछ नहीं कर सकते। तो कलौ तत् हरि कीर्तना, केवल भगवान का नाम ले लीजिए, भगवत सेवा कर लीजिए, तो समझ लेना वही फल प्राप्त होगा जो सतयुग में बड़ी बड़ी समाधि लगाने से प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए अब विचार कीजिए कि कितना पुण्य आप लोगों ने अर्जित किया। एक एक पैर आगे बढ़ाने से एक एक अश्वमेध यज्ञ। तो भद्रकाली मंदिर से यहाँ तक आप आए तो जितने चरण आपने बढ़ाए समझ लेना चित्रगुप्त की डायरी में उतने आपके यज्ञों का हिसाब जुड़ गए। तो इसलिए ये तो पुण्य अर्जित करने का सत्र है। हाँ, यहाँ भी आप बैठे हैं ना तो कुछ अर्जित करने बैठे हैं, पुण्य की पूंजी। सारी भौतिक पूंजी तो
संसार में हम प्रयाण करेंगे तो कोई भी एक सुई संसार से नहीं ले जा पाया, लेकिन प्रयास करके अगर हम पुण्य की पूंजी बना लेते हैं, अगर धर्म का व्यवहार कर लेते हैं तो वही हमारे साथ जाता है। धर्मानुगो गच्छति पंथ, एक ही चीज संसार में हमारे साथ जाती है, वो है हमारे द्वारा किया गया अच्छा बुरा कर्म। तो इतना पुण्य आप लोगों ने अर्जित किया, अब थोड़ी थकान कम लगी होगी कि चलो इतना अर्जित तो किया। और जब आप यहाँ आ गई हैं, आप सबने मंगल कलश यहाँ रख दिया है, तो दूसरी विधि आपको और बता दें कि मंगल कलश यात्रा में आप सबने कलश लाया, यहाँ स्थापित किया, लेकिन लोक में ये देखा जाता है कि कलश स्थापित, कलश यात्रा के दिन तो माताएं सब आ जाती हैं, कलश में चलिए यात्रा में सम्मिलित होना है, ला करके कलशों को रख दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है चलिए अब आखिर दिन और आ जाएंगे। आज कथा निवेदन है, कथा विश्राम है, तो जान लीजिए विधान बताना हमारा दायित्व है। कलश और श्रीफल आपने यहाँ रख दिया तो समझ लेना आपका एक संकल्पित श्रीफल यहाँ रखा है, और जब तक आपके द्वारा लाया गया कलश यहाँ पर रखा है तब तक आप लोग भी कथा व्रती हो। हाँ, तब तक आप लोगों की उपस्थिति भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि कलश रख दिया और चल पड़े फिर आखिर दिन आ गए। हाँ, कलश रखने के पहले ये चीजें विचार करनी चाहिए। आप लोग कथा व्रती बन गए। मंगल कलश आप लोगों ने स्थापित किया, तब परंपरा होती है कि कुछ क्षण भागवत जी की महिमा पर हम विचार करें। 6 अध्यायों में पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत महापुराण की महिमा को गाया गया, क्योंकि किसी भी ग्रंथ को अगर हम श्रवण करते हैं तो उससे पहले उसकी महिमा को समझना आवश्यक है, क्योंकि संसार में किसी की महिमा को जाने बिना उसके प्रति विश्वास नहीं होता। बिना विश्वास के किसी के प्रति प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये सिद्धांत है। और जीवन में व्यक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए, सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो आज है कल नहीं रहेगा, है ना। आजकल लोग बातों को ज्यादा सुनते हैं, हाँ? सिद्धांतों पर चिंतन नहीं। आजकल धर्म के प्रति जो हम व्यवहार कर रहे हैं ना, लगभग 90% बातें सुने सुनाई, उसने कह दिया उसका मान लिया, उसने कह दिया उसका मान लिया, है ना। पर सिद्धांत, जैसे अभी आए ना मंदिर से तो मूर्तियां बन रही थी भगवान गणेश जी की। अगर आप हाथ से मूर्ति बनाना चाहेंगे तो एक जैसी मूर्ति बार बार आपसे नहीं बन पाएगी, कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, समय भी लगेगा। एक जैसी मूर्ति बार बार आप नहीं बना सकते, लेकिन अगर प्रयास करके बार बार मूर्ति ना बना करके आप एक बार सांचा बना लें, है ना, तो एक बार अगर आपने सांचा बना लिया तो भाई उसमें जो कुछ भी डालिए वो एक जैसा ही ढल करके बाहर आएगा। इसलिए घड़ी घड़ी इसकी सुनकर उसकी सुनकर जीवन को बदलते मत रहिए। एक बार जीवन में अपने सिद्धांत का सांचा बना लो, हाँ, तो समझ लेना जीवन में कभी कोई बात भगवान बिगड़ने नहीं देंगे। एक सिद्धांत होना चाहिए। उसी प्रकार भगवान को पाने का यही सिद्धांत है कि सबसे पहले उनकी महिमा का श्रवण करो। इसलिए सुनने की बड़ी महिमा है।
9 प्रकार की भक्ति भगवान की होती है, उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति होती है सुनना, श्रवण। और श्रवण के लिए बहुत धैर्य चाहिए। जिसके भीतर धैर्य होता है वही सुन सकता है, और जिसके भीतर धैर्य नहीं है ना, वो ज्यादा सुन भी नहीं सकता। और पूज्य गुरुदेव भगवान तो ये भी कहते हैं कि जिसके भीतर धैर्य नहीं होता, जिसके भीतर आजकल की भाषा में कहा जाए तो पेशेंस नहीं होता, समझ लेना वो व्यक्ति पेशेंट बन जाएगा, वो पेशेंट बन जाएगा। इसलिए जीवन में धैर्य, सुनना ये बड़ा कठिन है, और सबसे महान धर्म है श्रवण धर्म। सुनने से भगवान मिलते हैं, क्योंकि सुनने से उनके चरणों में विश्वास होता है। संत महात्माओं ने ये सीढ़ियां भगवत प्राप्ति के हमारे लिए बनाई हैं। तो इसलिए सबसे पहले भागवत जी की महिमा को पद्म पुराण के 6 अध्यायों में एक सूत नाम के महात्मा ने गाया। ये सूत जी महाराज 17 पुराणों के कथावाचक थे। व्यास जी ने 17 पुराणों का अधिकार सूत नाम के महात्मा को दिया, और ये नैमिषारण्य की परम पवित्रतम भूमि पर विराजित थे। देखिए नैमिषारण्य की बड़ी महिमा है। 3 अरण्य शास्त्रों में कहे गए, एक अरण्य नैमिषारण्य, वो लखनऊ से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर में स्थित है, और आप सब यात्रा में गए भी होंगे। तीर्थ अनेक हैं, लेकिन उस नैमिषारण्य की महिमा कही गई कि उस नैमिषारण्य में जाकर अगर कोई सत्कर्म करता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है कि सारी सृष्टि में कलयुग भले व्याप्त है, लेकिन उस नैमिषारण्य क्षेत्र में कलयुग कभी व्याप्त नहीं हो सकता। ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, क्योंकि जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो संसार के सारे संत महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के निवेदन किया कि ब्रह्मा जी, जब कलयुग का प्रवेश होगा, चारों ओर अधर्म का व्यवहार होने लग जाएगा, तो धर्म के कार्यों को करने के लिए ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहां अधर्म बाधा न प्रकट कर सके। और तब कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी ने उन संतों को एक चक्र प्रदान किया और कहा, जाइए इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, जहां भी ये चक्र शीर्ण हो जाए, गिर जाए, और जिस परिधि में ये चक्र गिरे वो स्थान कभी भी कलयुग के दोषों से दूषित नहीं हो सकता। आगे आगे ब्रह्मा जी का वो दिया गया चक्र चलने लग गया, पीछे पीछे सारे महात्मा चलने लग गए, और तब एक जंगल में जाकर, जंगल को संस्कृत में अरण्य कहा जाता है, एक जंगल में जाकर के वो चक्र शीर्ण हो गया। उस अरण्य में वो चक्र का अर्थ निमि भी होता है, वो निमि उस अरण्य में जब शीर्ण हुआ, उस स्थान का नाम ही नैमिषारण्य तीर्थ हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ। तो आज भी जिस स्थान पर वो चक्र गिरा है वहां नैमिष कुंड, जो गए होंगे नैमिषारण्य, वहां नैमिष कुंड है, वो आज भी स्वतः वो जल घूमते रहता है। एक जगह आप खड़े होंगे, घुमा करके वो जल फिर आपको वहीं ला करके एक परिक्रमा करा के खड़ा कर देगा, स्वतः ऐसा उसमें वेग है। नैमिषारण्य। दूसरा श्रेष्ठ अरण्य कहा गया वृंदारण्य, जहां नित्य भगवान बांके बिहारी का सानिध्य आज भी भक्तों को प्राप्त होता है। और तीसरा अरण्य जिसकी अनंत महिमा है वो है हमारा ये दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ प्रदेश। दंडकारण्य, इसकी भी बड़ी महिमा है। हाँ, ये वही दंडकारण्य क्षेत्र है जो आज से 17.5 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम लला हुए, और आज भी जो उनके
चरित्र को हम लोग श्रद्धा से स्मरण करते हैं, वो इन्हीं दंडकारण्य के कारण है। इसी दंडकारण्य में भगवान अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके नंगे पैर उस कंटक मार्ग में चले थे। दंडक वन प्रभु पावन कीन्हा। हमारे छत्तीसगढ़ के कण कण में भगवान के पद्म पराग विराजित हैं। इसलिए प्रदेश तो बहुत है, लेकिन हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश अन्य प्रदेशों से बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, कोई विशेष कष्ट भगवत कृपा से हमको नहीं होता। तो समझ लेना ये भगवान राम की पावन कृपा है, इसलिए इसकी भी बड़ी अनंत महिमा। तो नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजित थे और सौनक नाम के महात्मा और 88,000 ऋषि मुनि महात्मा भागवत जी की महिमा को श्रवण करने बैठे थे। तो सबसे पहले सूत जी ने व्यासपीठ पर बैठते ही भगवान का मंगल स्मरण किया, जिसको मंगलाचरण कहा जाता है। जैसे हम भी यहाँ बैठे तो बैठते ही हमने भी मंगलाचरण किया। तो भागवत जी की महिमा पर भी सूत जी मंगलाचरण कर रहे हैं। बड़ा एक सुंदर श्लोक सूत जी ने भगवान के लिए गाया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक श्लोक बोला सच्चिदानंद रूपाय, और विचार कीजिए भागवत जी के तो एक एक श्लोकों में गागर में सागर है। सच्चिदानंद, अब जैसे कोई सहज रूप में कह देते हैं भगवान सच्चिदानंद, लेकिन अगर भगवान के इस एक नाम पर विचार किया जाए कि सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप क्या है, तो देखिए 3 शब्दावलियों से ये भगवान का नाम बना। सत, घन, चित, घन, आनंद, सच्चिदानंद। और घन इसलिए कहा गया क्योंकि घन का मतलब होता है केवल वहां सत्य ही है। जैसे हमारा जो संसार है ना, वहां सत्य भी है और तो असत्य भी है। संसार का सत्य परिवर्तनशील है। भाई जैसे अभी हम आपसे पूछ दें कि समय क्या हुआ है, आप कहेंगे लगभग 6:50 हुआ है। 10 मिनट बाद आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे 7 बज गया, तो हम कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। 10 मिनट पहले आपने कहा था 6:50 हुआ है, अब आप कहने लग गए 7 बज गए। तो आप कहेंगे कि व्यास जी 10 मिनट पहले आपने पूछा था 6:50 हुआ था, वो भी सत्य था। 10 मिनट बाद आप कह रहे हैं कि 7 बज गया, वो भी सत्य है। अभी हम आपकी अवस्था पूछेंगे, आप कहेंगे 70 वर्ष। 10 साल के बाद अगर हम पूछें, आप कहेंगे 80 वर्ष। हम कहेंगे 10 साल पहले 70 कहा था, आप 80 कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं व्यास जी, 10 साल पहले मैं 70 का था, वो भी सत्य था, और 10 साल के बाद मैं 80 का हो गया, वो भी सत्य है। तो संसार का सत्य परिवर्तनशील होता है। हाँ? पर भगवान तो सत्य ही है, वहां असत्य की कोई संभावना नहीं। हमारे संसार में चित्त होता है तो अंधकार भी होता है, प्रकाश होता है तो अंधकार भी होता है। पर भगवान के चरणों में अंधकार की कोई संभावना नहीं, वहां प्रकाश ही प्रकाश। तो सत्य घन, चित्त घन, आनंद। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं होता। सुख का दुख जरूर हो जाता है, हर्ष का शोक भले हो जाता है,
लेकिन आनंद का कोई विपरीत शब्द किसी भी अमर कोश में नहीं बना, क्योंकि वो आनंद केवल भगवान के चरणों में ही मिल सकता है। संसार में आनंद नहीं मिल सकता। संसार में सुख भले मिल सकता है, दुख भले मिल सकता है, हर्ष भले मिल सकता है, शोक भले मिल सकता है, पर आनंद केवल परमात्मा के चरणों में मिलता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य करते हैं, जो हमारे जीवन के त्रैताप मिटाते हैं। देखिए, अगर हम लोग अपने जीवन में दुखी हैं ना, तो कहीं न कहीं 3 ताप हमें जीवन में दुख देते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 ताप से ही सारा संसार कष्ट पा रहा है। दैहिक ताप का मतलब होता है जो हमारे शरीर में हमारे किए गए गलतियों से ही प्रकट होता है, दूसरा कोई नहीं देता। भाई, संयम नियम पूर्वक अगर हमारा जीवन नहीं रहा तो शरीर में रोग प्रकट होता है। तो स्वयं शरीर में रोग प्रकट होता है, उसे कोई दूसरा तो देता नहीं है। कुछ न कुछ लापरवाही हमसे ही हुई होगी, तभी हमारे शरीर में रोग प्रकट हुआ। और रोग अगर प्रकट होता है तो हम स्वयं कष्ट पाते हैं। हाँ, वो कष्ट कोई दूसरा नहीं देता, पर कष्ट हमें मिलता है। इसको कहा जाता है दैहिक ताप। दूसरा ताप होता है दैविक ताप। दैविक ताप में हमारा कोई बस नहीं चलता, पर कष्ट हमको ही प्राप्त होता है। भाई, जैसे कोरोना महामारी आई ना, वो दैविक ताप था। भूकंप आ गया कहीं, हाँ, तूफान आ गया, ये दैविक ताप है। इसमें हमारा कोई बस नहीं चलता, लेकिन कष्ट भी हमको ही पाना पड़ता है। तीसरा ताप होता है संसार में भौतिक ताप। भौतिक ताप का अर्थ होता है अपने सुविधाओं के लिए हमने संसार में कोई आविष्कार किया, और उस आविष्कार से ही अगर हमको कष्ट प्राप्त होने लग जाए, उसको कहा जाता है भौतिक ताप। जैसे माताओं को चूल्हे आदि न जलाना पड़े, इसलिए गैस सिलेंडर का आविष्कार कर दिया गया। माताओं ने कहा बहुत अच्छी चीज है, हाँ, कौन चूल्हा फूके, बहुत सरलता से काम हो जाता है, हाँ, तुरंत भोजन एक माचिस की सलाई से बन जाता है ना। लेकिन यही गैस सिलेंडर अगर फट पड़े तो वो हमारे विनाश का भी पर्याय बन जाएगा, है ना। कोई भी आविष्कार, भौतिक आविष्कार कहीं न कहीं हमको कष्ट भी देता है ना। इसलिए ये भौतिक ताप भी हमको जीवन में सहना पड़ता है। कहीं विस्फोट हो गया, कहीं कोई सड़क दुर्घटना हो गई, जितनी सुविधाएं भौतिक रूप में, उतना ही जीवन में कष्ट। ये त्रय ताप से हम सब जीवन में दुखी हैं, और इन त्रय तापों से अगर हमारी कोई रक्षा कर सकते हैं तो वो वही भगवान सच्चिदानंद परमात्मा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले राधिका रमण भगवान की जय। सुंदर मंगलाचरण किया, और तब 88,000 ऋषि मुनि महात्मा जो बैठे थे, उन्होंने सौनक को अपना प्रतिनिधि बनाया। सौनक नाम के महात्मा। देखिए, प्रतिनिधि बनाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। जैसे यहाँ तिवारी परिवार का ये आयोजन है, लेकिन यहाँ मूल प्रतिनिधि जिसको परीक्षित कहा जाता है, वो सपत्नीक श्री तिवारी जी बैठे, है ना। अब किसी के भी मन में अगर जिज्ञासा होती है, कभी कभी श्रोताओं के मन में कथा सुनते सुनते धर्म और ईश्वर के प्रति कोई जिज्ञासा होती है, लेकिन कोई भी उठ करके हमसे प्रश्न नहीं कर सकता, ये परंपरा नहीं। किसी के मन में भी अगर प्रश्न उठ रहा है तो वो जाकर के परीक्षित जी से निवेदन करेगा, और परीक्षित जी सबकी ओर से वो प्रश्न व्यास जी से पूछ सकते हैं, ये अधिकार उनको है। हाँ? और भाई सब अगर बैठे हैं, सबके मन में प्रश्न उठने लग जाए, सब खड़े हो होकर के पूछने लग जाए, तो किसी को उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए हाँ,
परीक्षित जी पूछ सकते हैं प्रश्न। तो सबकी ओर से सौनक नाम के महात्मा ने सूत जी से एक प्रश्न किया। कहा प्रभु ये संसार है और संसार का अर्थ होता है जो निरंतर सरकते रहता है। सिर्यते इति संसारः, जो सदा नहीं है उसी का नाम संसार है। और संसार में जन्म लेने वाला हर जीव ये जानता है कि अगर मैंने यहाँ जन्म लिया है तो एक न एक दिन सब कुछ छोड़ करके मुझे संसार से जाना है। कि हम सब जानते हैं सदा यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है। अंतिम सत्य हम सबके जीवन का मृत्यु है, लेकिन उसके बाद भी हर व्यक्ति मरने से डरता है। कभी कभी कुछ लोग बहादुर भी होते हैं जो कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन ऐसे बहादुर लोगों को भी जाकर के पूछ दो कि मरने से डरते हो कि नहीं डरते, तो वो भी कहेगा भाई मरने से तो डर लगता है ना। और कोई ये भी कह दे कि मैं मरने से भी नहीं डरता, लेकिन जब मृत्यु सम्मुख आती है ना तो बड़े से बड़ा बहादुर भी कांपने लगता है। मर जाऊं कहना बड़ा सरल होता है, लेकिन मरना बड़ा कठिन होता है। हाँ। जैसे जीवन में जब ज्यादा दुख मिलता है ना तो हम कभी कभी बोल पड़ते हैं इससे अच्छा मैं मर जाता, इससे अच्छा मैं मर जाता। हाँ? कभी कभी लोग ऐसा प्रयास भी करते हैं, जाकर के नदी तालाब में कूद जाते हैं हाँ? मरने की इच्छा से, लेकिन जब डूबने लगते हैं ना तो खुद हाथ उठा करके चिल्लाते हैं कि मैं डूब रहा हूं बचाओ। प्राण छूटना शरीर से बड़ा कठिन होता है। कुंडी लगा करके हाँ शरीर में आग लगा लेते हैं लोग, लेकिन जैसे आग की लपटें शरीर को पकड़ती है खुद कुंडी खोल करके बाहर आकर के वही व्यक्ति चिल्लाने लगता है कि मैं जल रहा हूं बचाओ। मृत्यु के भय से मुक्त होना संसार में बड़ा कठिन है। तो प्रभु ऐसा कोई साधन है क्या संसार में जो मृत्यु के भय से जीवात्मा को मुक्त कर दे? तो सूत जी ने कहा कि हाँ, एक बार सुखदेव नाम के एक महात्मा ने परीक्षित नाम के अकाल मृत्यु मरने वाले राजा को एक ऐसी कथा सुनाई थी जिससे वो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो गया था। काल ब्याल मुखग्रास त्रासनेणास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भासितुम। कलौकीरेण, सुखदेव नाम के महात्मा ने परीक्षित को एक ऐसी कथा बताया कि पांडवों के पौत्र थे ये परीक्षित जी महाराज। एक संत का अपमान किया, संत के पुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाम के एक सर्प के डसने से परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप को सुनकर परीक्षित ने सारे संसार की मोह आसक्ति का त्याग किया और गंगा के किनारे सुक्ताल वो तीर्थ है ना, आज भी वो तीर्थ बड़ा दिव्य तीर्थ है। बैसाख महीने में हम गए थे, हमारे ब्राह्मण समाज की बहुत सी माताएं, बहेरा वाली माता जी भी गई थी, संभवतः चली गई। सुक्ताल नाम का वो स्थान एक वट वृक्ष के नीचे मुजफ्फरनगर के समीप सुखदेव जी का आगमन हुआ और परीक्षित को उन्होंने दिव्य भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। लेकिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो अनेक संत महात्मा तो आए थे, लेकिन स्वर्ग से सारे देवता उस कथा में अमृत कलश लेकर के पधारे। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। सारे देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदन। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, ये तो देवता भी यहाँ कथा सुनने आए हैं, लेकिन जान गए कि ये कथा सुनने नहीं आ सकते, क्योंकि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। हाँ, स्वकार्य कुशलासुरा। देवता और भगवान ये दोनों में थोड़ा अंतर है।
हाँ, देवता और परमात्मा दोनों में थोड़ा भेद है। आगे आप कथा सुनोगे, देवराजेंद्र देवता थे, ब्रजवासियों ने जीवन भर उनका पूजन किया, एक बार गिरिराज जी का पूजन कर दिया तो देवराज इंद्र नाराज हो गए। अरे भाई, सोचना चाहिए ना, जन्म भर तो मेरा ही पूजन किया है, चलो ना एक बार गिरिराज जी का पूजन कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कृपा का भाव रखना चाहिए। पर जिन ब्रजवासियों ने जीवन भर उनकी पूजन अर्चना की, पूर्वजों ने पूजन अर्चना की, एक छोटी सी भूल में वही देवराज इंद्र देवता उन सारे ब्रजवासियों को मिटाने के लिए तत्पर हो गए। तो यही अंतर होता है। देवता अगर आप पर रीझ गए ना तो वरदान की बरसात कर देंगे, और अगर खींच गए ना तो आपको मिटाने में भी उनको देरी नहीं लगेगी। रीझ रीझ देते वर और खींच खींच खा ले धर। पर भगवान वो होते हैं तो जीवन भर उनको अपशब्द कहता है, भगवान 2 जून की रोटी की व्यवस्था उसकी भी करते हैं, और जो उनका नाम स्मरण जीवन में करता है भगवान उसको भी भूखा नहीं सोने देते। हाँ, वो परमात्मा होते हैं। पर देवता बड़े स्वार्थी, अब इतने स्वार्थी जिसकी कथा भागवत जी में ही आई है। एक बार देवताओं ने अपना गुरु बदल लिया, बड़ी अद्भुत कथा भागवत महापुराण की। देखो, गुरु बदलने के नहीं होते, एक बार गुरु बना लिया वो बना लिया, लेकिन ऐसी कुछ स्थिति हुई, देवताओं के गुरु बृहस्पति, लेकिन उनको देवताओं ने त्याग दिया। भारत के ही एक त्वष्टा नाम के महात्मा, उनके बेटे का नाम था विश्वरूप, महान ज्ञानी, उनको अपना गुरु बना करके देवता स्वर्ग ले गए। और उस विश्वरूप नाम के ज्ञानी महात्मा से देवताओं ने मंत्र ले लिया, और मंत्र लेकर के बाद में उस विश्वरूप नाम के महात्मा को ही मार डाला, अपने गुरु को मार डाला देवताओं ने। दधीची नाम के महात्मा का दर्शन करने गए, और दर्शन के बहाने दधीची महाराज की कमर की हड्डी ही मांग कर ले आए। असमय दधीची महाराज को शरीर त्यागना पड़ा। तो इसलिए देवता बड़े स्वार्थी, और सिद्धांत कहता है कि स्वार्थी कभी भी दूसरे के हित के बारे में सोच ही नहीं सकता, उसका वो स्वभाव ही नहीं होता। स्वार्थी जब सोचेगा अपने बारे में सोचेगा, लेकिन अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने बारे में न सोच करके आपकी ज्यादा चिंता कर रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए कि कुछ न कुछ गड़बड़ वहां होने वाली है। सुखदेव जी सावधान हो गए। कैसे आना हुआ? तो देवताओं ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि परीक्षित को असमय मृत्यु का श्राप हो गया, तो हम परीक्षित जैसे धार्मिक राजा की रक्षा के लिए स्वर्ग से अमृत लाए हैं। ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, और अमृत पीकर वो अमर हो जाएगा, मरेगा ही। अच्छा, ठीक है। पर धीरे से देवताओं ने कहा, प्रभु एक निवेदन और था, हमारे स्वर्ग का अमृत तो परीक्षित को पिला देते और उसको अमर कर देते, लेकिन जो परीक्षित को भागवत रूपी कथामृत पिला रहे हैं वो हमें पिला देते, अदला बदली थोड़ी कर लेते हैं। एवं विनिमये जाता सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। भागवतामृत हमें दे दीजिए, स्वर्ग का अमृत परीक्षित को दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, बड़े सौदागर बन के आए हो देवताओं का, कहा मेरा ये भागवत रूपी अमृत जो चिंतामणि है, हाँ, संसार में दुर्लभ से दुर्लभ चीजें प्राप्त हो सकती है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि से जो चिंतन करोगे वो मिल सकता है। कल्प वृक्ष में सारे स्वर्ग का सुख मिल सकता है, लेकिन अगर मुक्ति पद कहीं से प्राप्त होता है तो समझ लेना किसी योग्य गुरु के सानिध्य में इस भागवत रूपी अमृत को सेवन करने से ही प्राप्त होता है। ये इतना दुर्लभ है।
मुक्ति तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कहाँ मेरा ये भागवत रूपी चिंतामणि और कहाँ तुम्हारे स्वर्ग का वो अमृत कांच का टुकड़ा था। और तुमने तुलना कर दी है तो चलो मैं तुलना करता हूं। देखिए अब भागवत की महिमा सुनिए। सुखदेव जी मानो तराजू लेकर बैठ गए और एक पलड़े में उन्होंने भागवत महापुराण को रख दिया और दूसरे पलड़े में वो स्वर्ग के तत्वों को रखने लग गए। उन्होंने कहा कि देखो जीवन में जब जीवात्मा बहुत पुण्य करता है तो पुण्य की गठरी लाद करके वो स्वर्ग जाता है और स्वर्ग में जाकर के वो स्वर्ग के सुखों का भोग करता है। लेकिन स्वर्ग के सुख भी फ्री में नहीं मिलते। हाँ समझ लीजिए आप, स्वर्ग में सुखों को भोगना है तो वहां भी कीमत चुकानी पड़ती। जैसे यहाँ अगर कोई भी भौतिक सुख हमको भोगना है, हाँ मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ तो जेब में भारतीय मुद्रा भी चाहिए, तब तो भौतिक सुख संसार का मिलेगा। तो यहाँ जिस प्रकार भौतिक सुख मुद्रा से प्राप्त होता है, मुद्रा चुकानी पड़ेगी तब यहाँ सुख मिलेगा संसार में। उसी प्रकार स्वर्ग में पुण्य की मुद्रा चुकानी पड़ती। हाँ पुण्य खर्च करोगे तब स्वर्ग का सुख मिलेगा। अब विचार कीजिए, धीरे धीरे जब किसी चीज को खर्च किया जाता है तो वो कम भी तो होता है। हमने बहुत पुण्य किया और स्वर्ग में जाकर के जब पुण्य का खर्च करने लग गए तो धीरे धीरे पुण्य भी क्षीण होने लग गए। और क्षीण होते होते जिस दिन हमारे पुण्य समाप्त हुए तो स्वर्ग का सुख तभी आपको प्राप्त रहेगा जब जीवन में पुण्य रहेगा। और पुण्य समाप्त हुआ तो स्वर्ग में किसी की बपौती नहीं चलती, एक धक्का वहां से मारा जाता है, फिर यही कुकर सूकर बनने के लिए हमको आना पड़ता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। तो भाई आखिर में अंत में तो दुख पाना ही पड़ा ना, है ना। स्वर्ग के सुख को भोग करके भी आखिर में दुख पाने के लिए फिर से संसार में आना पड़ा। इसलिए स्वर्ग का सुख भी स्वल्प होता है। तुलसी बाबा ये बात कहते हैं कि यही तन कर फलु विषयन भाई, यही तन कर फलु विषयन भाई, स्वर्गो स्वल्प अनंत दुखदाई, स्वर्गो स्वल्प अनंत दुखदाई, तन कर फलो विषय भाई। विषय सुख जितना यहाँ भोग रहे हो ना उससे ज्यादा स्वर्ग में, लेकिन उसका अंत भी दुख में होता है। इसलिए तुम्हारे स्वर्ग का सुख जीव के पुण्यों को घटाता है। और मेरा ये भागवत रूपी अमृत महान पापी से पापी जीव के सारे पापों को मिटा करके ऐसा दिव्य वैकुंठ पद कैवल्य मुक्ति पद सुलभ कराता है जो तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब बताओ महान कौन हुआ? जो पुण्य मिटाए वो महान या जो पाप मिटाए वो महान? दूसरी बात, तुम्हारे स्वर्ग में जाने के लिए पात्रता चाहिए। स्वर्ग जब कोई जीव जाता है ना, द्वारपाल दरवाजे में खड़े रहते हैं पूछने के लिए, क्यों पुण्य किया है कि नहीं किया, कुछ यज्ञ किया, कुछ दान किया। तो ये पात्रताएं जब जीवन में रहेंगी तब स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। लेकिन यहाँ ये तिवारी परिवार का आयोजन है, तो तिवारी परिवार ने मुख्य द्वार में किसी को खड़ा करके रखा है क्या पूछने के लिए? जो कोई भी कथा के श्रोता आते हैं, क्यों कितने पढ़े लिखे हो, क्यों कुछ दान पुण्य किया है कि नहीं किया, कुछ यज्ञ किया है कि नहीं किया? यहाँ नहीं, कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती। भगवान का द्वार तो सबके लिए सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देश, सादर सेवत समन कलेश। इसलिए
जिस प्रकार से भागीरथी गंगा एक पापी के पापों को भी धोती है और बड़े से बड़े संत महात्माओं को भी वो पवित्र करती है। जैसे एक माँ अपने संतान में भेद नहीं करती, उसी प्रकार ये भागवत भागीरथी भी कभी भी किसी में भेद नहीं करते। चाहे वो भागवत जी की महिमा जान रहा हो कि ना जान रहा हो, एक श्लोक अगर भागवत जी के कानों में पड़ गए तो जिस प्रकार से आग को जान करके छुओगे तब भी जलोगे, और अनजाने में भी अगर आग में हाथ पड़ गया तो अग्नि ये नहीं सोचेगी कि अनजाने में छू रहा है ना जलाऊं, वो तो अपना कार्य करेगी। गंगा की महिमा जान करके गंगा में डुबकी लगाओ तब भी पाप मिटेंगे, और डुबकी लगाने की इच्छा नहीं है अपट करके भी गंगा में गिरोगे तब भी तो गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा ही ना। इसलिए कहावत हो गई, अपट पड़े तो हर गंगा, गंगा में अपट के भी गिरोगे तब भी गंगा स्नान के पुण्य से वंचित नहीं रहोगे। उसी प्रकार ये भागवत की महिमा है। अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबको ये बराबर फल देती है। सुखदेव जी ने ऐसी महिमा गाई, सारे देवता खड़े रह गए। कहा जाओ तुम देवता इस कथा के अधिकारी ही नहीं, चले जाओ यहाँ से। सारे देवताओं को सुखदेव जी ने वापस भेज दिया और सारे देवता बड़े दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास गए। कहा, हे विधाता, बड़ी अज्ञानता थी, अभी तक हम सोचते थे कि संसार में सबसे दुर्लभ ये हमारे स्वर्ग का अमृत है। बड़ा परिश्रम करके देवासुर संग्राम करके हमने इसको पाया, लेकिन एक सुखदेव नाम का दिगंबर महात्मा, उसने एक सामान्य चीज की तरह हमारे इस अमृत को ठुकरा दिया। आप विधाता हैं, आप बताइए कि वो भागवत रूपी अमृत श्रेष्ठ है या ये हमारा स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा कि रुको, धैर्य रखो, अभी तो केवल कथा सुनाना सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रारंभ किया है। धीरे धीरे 7 दिन की इस कथा को पूर्ण होने दो, और 7 दिन के बाद जो गति अकाल मृत्यु मरने वाले परीक्षित को प्राप्त होगी, वो गति ही सिद्ध करेगी कि तुम्हारे स्वर्ग का अमृत महान है या ये भागवत रूपी कथामृत महान है का। प्रतीक्षा करो। धीरे 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 कथा होने लग गई। प्रथम दिवस की कथा, द्वितीय दिवस की कथा, तृतीय दिवस की कथा, और ऐसा होते होते सब दिवस की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, परीक्षित के मस्तक पर सुखदेव जी ने अपना वरद हस्त रखा, मानो ब्रह्म संबंध हुआ। तक्षक सर्प ने आकर के पांचभौतिक शरीर को परीक्षित के डसा, और पांचभौतिक शरीर तो जलकर राख हो गया, पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप साक्षात भगवान नारायण रूप में परीक्षित सारूप्य स्वरूप में प्रकट हुए। दिव्य जय जयकार की ध्वनि के साथ विमान में बैठ करके परीक्षित का वैकुंठ की ओर पदारोहण हुआ। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ सभी नारायण गाइए। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे 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 गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेव